हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट फॉर जॉब्स पर। आशा आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और आने वाला आपका होमगार्ड का एग्ज़ाम है 24, 25 और 26 अप्रैल में ही शायद एग्ज़ाम है आपका। तो उसकी अभी आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल से पहले आपका जो है होमगार्ड का एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो बात करेंगे कि आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी तैयारी है, साथ साथ में कैसे चल रही है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने सिर्फ एसआई कांस्टेबल का फॉर्म भरा होगा या होमगार्ड का फॉर्म नहीं भरा होगा, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सभी यानी एसआई कांस्टेबल और होमगार्ड तीनों का ही फॉर्म भरा होगा। तो अब मेनली हम आज यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में बात करेंगे, जिन लोगों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरा है। आपकी तैयारी कैसे चल रही है, आपका मॉक टेस्ट में स्कोर कितना आ रहा है, और आप मॉक टेस्ट कहाँ से लगा रहे हैं, एक बार मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में कि RWA का या टेस्ट बुक का। मैं आपको बताऊंगा कहाँ से लगाना बेस्ट रहेगा। और स्कोर अगर आपका कम आ रहा है, अगर आपने तैयारी शुरू करी है, स्कोर कम आ रहा है, या फिर तैयारी पहले से कर रहा है फिर भी स्कोर कम आ रहा है, तो इसको स्कोर को कैसे अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। और मैंने सिलेक्शन कैसे लिया था, क्योंकि मेरा एक ही सिलेक्शन हुआ था। वैसे मेरी कैटेगरी में ना होकर मेरी जनरल कैटेगरी में मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो मेरा स्कोर इतना था कि जो मेरा नाम था वो PDF में जनरल कैटेगरी की लिस्ट में था। तो उस हिसाब से आप कैसे तैयारी कर सकते हैं ताकि आपका जो नाम है जनरल कैटेगरी की लिस्ट में आए। और आपको इस बार तो ऐसा भी है कि PSC और PSC है, सिविल पुलिस सारे और शायद फायरमैन भी है उसमें। तो ये सारी चीज़ों के बारे में अगर आप अच्छा स्कोर लाएंगे तभी आपको जो आपकी जो मन पसंदीदा फोर्स है, यानी कि सिविल या फिर फायरमैन PSC जो भी है, अगर सबसे बेस्ट रहती है। देखिए सिविल पुलिस, मैं भी सिविल पुलिस में हूँ, तो सबसे बेस्ट जो मानी जाती है जॉब वो सिविल पुलिस की ही मानी जाती है। अगर आप सिविल पुलिस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं इस बार, तो आपको स्कोर ज़्यादा करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका स्कोर कम रह जाता है तो आपको फिर आप मिलेगी PSC या फिर फायरमैन में भी कुछ हद तक ज़्यादा ही जाएगी कट ऑफ। सबसे जो कट ऑफ कम रहेगी वो PSC की रहेगी, और सबसे ज़्यादा कट ऑफ रहेगी शायद सिविल की रहेगी। ऐसा हर बार लगभग होता आया है, जब जब वैकेंसी में PSC और कांस्टेबल और वो PSC और सिविल और ये सब मिलके आती हैं। क्योंकि पहले भी वैकेंसी आई है तो उसमें भी फायरमैन वगैरह मिलके आई थी, 18 में आई थी। तो फिर ऐसा ही होता है, अगर मिलके आती तो फिर सिविल पुलिस की जो कट ऑफ है वो जाहिर सी बात है कि इसमें ज़्यादा ही जाती है। तो उस बारे में बात करेंगे। स्कोर बूस्ट करने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, अगर आपका स्कोर कम आ रहा है तो उसको कैसे बूस्ट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका स्कोर क्या आ रहा है। अगर देखिए पिछली बार जो कट ऑफ गई थी वो लगभग 229-30 गई थी जनरल की कट ऑफ। तो इससे कम तो मुझे लगता है इस बार तो जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग भी इस बार ख़त्म कर दी गई है। तो आपको नेगेटिव मार्किंग इस बार नहीं होगी। तो हम आपका स्कोर इस ये कट ऑफ है आपकी, तो पहले से कुछ ज़्यादा ही जाने का चांस है, कम तो जाने का कोई चांस नहीं है। क्योंकि निगेटिव मार्किंग में क्या होता है, जो लोग पहले निगेटिव मार्किंग होती है तो फिर कम अटैम्प्ट करते हैं, या फिर देखते हैं कि हमारा जो गलत जो उनको नहीं पता होता वो अटैम्प्ट नहीं करते हैं। और निगेटिव मार्किंग हटने का असर ये है कि अब जो अगर 150 क्वेश्चन आएंगे तो 150 ही अटैम्प्ट करेंगे, तो उसमें स्कोर कट ऑफ आपकी जाहिर सी बात है कि जाने के चांस ज़्यादा हैं। पहले से कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगी, लेकिन कम तो कोई कीमत पर जाएगी नहीं। और वैसे भी कंपटीशन बढ़ रहा है। जो लोग फाइनल से समझ लीजिए बाहर हुए थे पुलिस कांस्टेबल, वो लगभग 1 लाख लोग थे। क्योंकि 1 लाख से लगभग 1.5 लाख के आसपास जो हैं उन्होंने वो आपका फिजिकल वगैरह दिया था। तो उन लोगों की भी तैयारी अच्छी होगी। हालांकि उसमें से कुछ लोग SI में अपना सिलेक्शन ले लेंगे, या कहीं और जगह सेलेक्ट होगा होंगे, CGL वगैरह में RO के वही रिजल्ट आया है। तो सभी जगह रिजल्ट आ ही रहे हैं, जो अच्छे लोग हैं वो सिलेक्शन कहीं ना कहीं ले ही लेते हैं। तो देखिए अगर आपका स्कोर अभी भी कम आ रहा है तो आप लोग सबसे पहले आप तैयारी हालांकि सब्जेक्ट तो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप सब हिंदी और रीजनिंग 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जिसमें आप फुल में फुल मार्क्स कर सकते हैं। तो हिंदी रीजनिंग में आप अच्छा स्कोर करने की कोशिश करिए, या ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिए। क्योंकि GS और मैथ में, हालांकि जिनका मैथ अच्छा होगा वो मैथ में भी अच्छा स्कोर कर लेंगे, लेकिन कुछ लोगों का मैथ अच्छा नहीं होता है, तो उन लोगों के लिए हिंदी और रीजनिंग सबसे बेस्ट रहेगी कि आप हिंदी रीजनिंग में सबसे ज़्यादा फोकस करें। क्योंकि हिंदी में मेरे जो आपके मार्क्स क्वेश्चन आते हैं 37 या 38, तो उसमें मेरे 36 क्वेश्चन जो सही थे उसमें, और GS में भी मेरे लगभग 27 क्वेश्चन सही थे। तो अगर आप ऐसे करेंगे, अगर आपके GS और आपने हिंदी मैं GS का बताने लगा, रीजनिंग में सिर्फ मेरे 3 गलत थे, और बाकी हिंदी में मेरे 36 क्वेश्चन सही थे 37 में से। तो आप लोग ऐसे तैयारी करेंगे तो आपको रीजनिंग अगर और हिंदी में स्कोर हो जाता है, फिर आपको मैथ की तरफ या फिर GS की तरफ ज़्यादा देखना नहीं पड़ेगा कि इसमें स्कोर इतना बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ लोगों की GS कमज़ोर होती है, तो उन लोगों को, अगर जिनकी GS कमज़ोर है, मैथ कमज़ोर है, तो उन लोगों को हिंदी और रीजनिंग में स्कोर अच्छा करना ही पड़ेगा, तभी चांस है सिलेक्शन के यहाँ पे। तो आप लोग इनमें से
आज इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, हिंदी को, और जो आपकी रीजनिंग है, रीजनिंग सबसे ज़्यादा फोकस करिए, और उसके बाद आपका स्कोर बूस्ट हो जाएगा। मेन चीज़ है आप मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि, क्योंकि इसमें टाइम मैनेजमेंट का इशू रहता है। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे तो वहाँ पर आपको टाइम की कमी पड़ जाएगी। मेन चीज़ है, ऐसा नहीं कि मॉक टेस्ट से जो क्वेश्चन आप करते हैं हूबहू वही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, ऐसा नहीं होता। सिर्फ इसलिए लगाया था मॉक कि टाइम मैनेजमेंट पता चल जाए कि हम कितने मिनट में कितने समय में क्वेश्चन कर पा रहे हैं, और जो आपकी गलतियाँ हैं वो कहाँ कहाँ हो रही हैं। मॉक टेस्ट में जब आप मॉक टेस्ट लगाएं तो ऐसा नहीं कि मॉक टेस्ट लगाया और उसको छोड़ दिया आपने। अगर मॉक टेस्ट आप लगा रहे हैं तो उसके बाद आपको एनालिसिस भी करना है उसको आधा एक घंटे, कि मेरी कहाँ कहाँ पर गलतियाँ हुई हैं, किस टॉपिक में गलतियाँ हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें पकड़ना है तो आपका मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ता जाएगा। फिर जो आपके जहाँ पर आपको गलतियाँ मिल रही, फिर उन गलतियों को देखना है, उन टॉपिक को पढ़ना है कि मेरी यहाँ गलती रही तो उस टॉपिक को मैं दोबारा पढ़ूँ और अच्छे से क्लियर करूँ। फिर नेक्स्ट टाइम मॉक लगाएं तो फिर उन टॉपिक को पढ़ के दोबारा लगाएं, फिर आपका जो स्कोर नेक्स्ट टाइम, हालांकि ऐसा नहीं है कि हर टॉपिक से हर मॉक टेस्ट में इसको आपको क्वेश्चन मिल ही जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं मिलेगा, एक में नहीं मिलेगा दूसरे में मिलेगा। और कुछ टॉपिक तो ऐसे होते हैं जिनसे जो आपका क्वेश्चन है वो आना बिल्कुल अनिवार्य है। ऐसे मानिए कि आना ही आना है। कुछ टॉपिक होते हैं जैसे हिंदी में तो लगभग सभी टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन आना ही आना है। हिंदी में तो कोई टॉपिक छूटने वाला है ही नहीं। रीजनिंग में भी सभी है। हालांकि जीएस में ऐसा हो सकता है एक बार को कि इस टॉपिक से ना आए तो दूसरे टॉपिक से आ जाए। हालांकि सब्जेक्ट के हिसाब से आपका पॉलिटी से आना है तो आना है 2-4 क्वेश्चन, तो फिर ऐसे सब्जेक्ट वाइज तो उसमें आते ही आते हैं। तो आप लोग अगर ऐसा करेंगे तो आपका स्कोर थोड़ा बहुत इम्प्रूव ज़रूर होगा। और रही बात कि आपका जो की कट ऑफ इस बार कितनी जा सकती है, तो देखिए ऐसे एग्ज़ाम से पहले तो अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि ये कितनी कट ऑफ जा सकती है। एग्ज़ाम के लेवल पर भी निर्भर करेगा, और इस बार नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो फिर भी आप कोशिश करिए कि आप जो मॉक टेस्ट में स्कोर है वो 240 प्लस कर पाएँ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर फिर भी कम आ रहा है तो आप लोग मॉक टेस्ट एनालिसिस करिए, और हिंदी और रीजनिंग पे सब फोकस और बढ़ाइए। थोड़ा अच्छे से इम्प्रूव, आपका जो गलती है उनको पकड़िए, और इम्प्रूव आपको जो स्कोर है वो बूस्ट होता चला जाएगा। बाकी मैंने अभी ये रैंडमली वीडियो बना दी है आपके लिए। अगर आपको लगे कि इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए मुझे, किसी पुलिस कांस्टेबल में या होमगार्ड में किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। मेरी भी ट्रेनिंग चल रही है, आपको भी पता होगा कि मेरी पासिंग आउट परेड 20 अप्रैल को है। मैं भी जॉब कर रहा हूँ, तो फिर उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगा। उसके बाद आपको रेगुलर बेसिस पर आपको वीडियो मिलती रहेंगी। ये वीडियो कैसे लगी एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको दूसरे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए एक बार कमेंट में बताना। चलो ठीक है दोस्तों, बाकी यही बताना था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।